मेरा नाम दीपक बाबू है। जी। मैं रामानुजगंज के रहने वाला हूँ। मैं शासकीय कर्मचारी हूँ। और मेरे जीतेश भाई के चलते, हम्म। विशेषकर जी। के चलते मैं इस कार्य में शुरू किया हूँ। उनके कहने पे ही। अब मेरे को वो उनके कहने पे अच्छा लगा, और मेरा इच्छा है कि वही घर बाड़ी जो मेरे मैडम जो बोली है, बाड़ी का जरूरत है, और क्या है। हम्म। घर बनाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा। ये चल, मेरा मतलब इच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो मैम आप थे दीपक बाउल जी। अभी जितेश जी आप बताइए आप किन को बुलाना है। आप बताते चलिए, मैं एक एक करके बुलाते चलूंगा। यस। अभी अंजलि मैम को बुला ली। अंजलि मैम, अंजलि मैम। अंजलि मैम प्लीज वेलकम, अनम्यूट कीजिए। मैम अंजलि मैम माधवी मैम के साथ में काम करती हैं और आप समूह चलाती हैं। माधवी मैम भी समूह चलाती हैं, जो समूह होते हैं तो समूह चलाती हैं। अंजलि मैम भी समूह चलाती हैं। और अंजलि मैम और अंजलि मैम के बेटा गौरव मंडल जी भी इधर हैं। दोनों लोग बिजनेस को कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो चलिए अंजलि मैम से जानते हैं थोड़ा सा अंजलि मैम का परिचय। अंजलि मैम भी ईगल हैं। अंजलि मैम का भी सेलिब्रेशन है और दीपक बाउल जी का भी सेलिब्रेशन है। यस प्लीज वेलकम अंजलि मैम। नमस्कार सर। नमस्कार आवाज मैम। जा रही है सर? यस मैम एकदम जा रही है बढ़िया। आवाज? जी 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 बढ़िया। निशा भारती मैडम को भी मेरा प्रणाम, और सभी भाई बहनों का मेरा नमस्कार। मैं रामानुजगंज के रहने वाली हूँ। मेरा नाम अंजलि मंडल। मैं समूह में काम करती हूँ। एक दिन मेरे माधवी माधवी जी ने मेरे को बुलाया, बोले कि चलिए रामानुजन एक डॉक्टर आ रहा है, चलिए। तो मैं वहां गई तो ही डॉक्टर से, मुकेश सर से दवा ववा लिए तो ठीक ठीक चल रहा मेरा। इसके बाद मैं उसी में इस संस्था में जुड़ गई। इसके बाद मेरा बेटा को भी, गौरव मंडल को भी जोड़ दिए। ऐसी तो। और मेरा एक सपना क्या बताऊंगी सर, मेरा तो अब उम्र ही हो गया, क्या सपना करूंगी बताऊंगी। वही एक ठो गाड़ी का जरूरत है। मेरा नाती बोल रहा है, हम्म। दादी एक ठो गाड़ी गाड़ी का इंतजाम करिए आप, कैसे भी। यही मेरा सपना है, नाती को एक ठो गाड़ी। वाह देख वाह बढ़िया। सकते हो ऐसा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मैम। बिल्कुल पक्का गाड़ी आएगी और नाती को आप गाड़ी दोगे और उसकी जो खुशी होगी वो एक अलग ही खुशी होगी। बहुत सुंदर मैम। इनके नाती का भी नाम ऋषभ है। मुझे इनके नाती का नाम इसलिए याद हो गया कि मेरे बेटे का भी नाम ऋषभ है। और इनके नाती के साथ मैं क्रिकेट खेल के भी आया था अभी जब पीछे गया था। तो बहुत प्यारा है इनका नाती। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यस जितेश जी प्लीज नेक्स्ट। अनम्यूट कीजिए। आपको तो मैंने को होस्ट भी बना रखा है। यस। अभी गौरव मंडल जी को बुला ली। गौरव, गौरव मंडल जी, गौरव मंडल जी प्लीज वेलकम। मैम गौरव मंडल जी प्राइवेट टीचर हैं। गौरव मंडल जी की वाइफ गवर्नमेंट जॉब में टीचर हैं। और आप अंजलि मैडम के बेटा हैं। और गौरव मंडल जी का भी बिजनेस कितना हो गया है मैं बताता हूँ, एक सेकंड। गौरव जी, गौरव जी प्लीज वेलकम। गौरव जी का भी ईगल का सेलिब्रेशन करना है हम लोगों को। गौरव जी का ईगल का सेलिब्रेशन होना है। अभी कितना कम पड़ा है वो देख करके उसको क्लोज करना है। सो प्लीज गौरव जी थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए एक बार। जी सर, सभी ग्रुप में जितने भी लीडर्स हैं सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार। जी, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, साथ में कोचिंग मेरा चलता है। मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है। और इस काम को मैं ये पंचकुला, बीच में एक पंचकुला में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में गया, उसके बाद ही मेरे को इसके बारे में सर नॉलेज अच्छे से हुआ कि इतने सभी लोग आए हैं, तो सभी लोग तो कर रहे हैं, तो मेरे को करने में क्या है। सब लोग इतने इतने भीड़ में सभी लोग देख के मतलब थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं, इस काम को करना चाहिए। और ये तब से जो है कर रहा हूँ। काफी अच्छा लग रहा है अभी करते हुए। जी। चलिए बहुत और मेरा सुंदर। आपकी सपना है सपना क्या कि है? यस 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 प्लीज। सपना जी, मैं चाहता हूँ ये कि एक मम्मी तो कार के लिए बोल दी है, एक गाड़ी आ जाए और हम्म। मेरा एक सुंदर सा एक छोटा मोटा घर हो जाए। जी। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सुंदर सा घर होगा आपका। वो छोटा नहीं होगा, वो मोटा होगा, वो बड़ा सा घर होगा। बहुत सुंदर घर होगा आपका। चलिए, बहुत बहुत जी। शुभकामनाएं। यस जितेश जी, प्लीज नेक्स्ट। अभी संजय मजूमदार जी को बुला लेते हैं। संजय मजूमदार जी। संजय जी प्लीज वेलकम। संजय मजूमदार जी को हम इनवाइट करेंगे मैम। संजय मजूमदार जी बहुत ही शानदार लीडर हैं हमारे रामानुजगंज के। और मैं थोड़ी देर में 2-5 मिनट बाद ओके किसी ओके। को बुला। संजय संजय जी एक्चुअली पेशेंट देख रहे हैं, डॉक्टर भी हैं आप। तो कोई पेशेंट आए हुए हैं, तो पेशेंट देखने के बाद में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। अभी मैं समरपाल जी को बुला। समरपाल जी, समरपाल जी प्लीज वेलकम। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम समरपाल जी भी बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं। और बहुत ही मैच्योर और कमिटेड व्यक्ति हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। और आप एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं। और समरपाल जी का भी सेलिब्रेशन होना है। समरपाल जी का टाइगर का सेलिब्रेशन होना है। ईगल कंप्लीट हो गया है इनका। टाइगर के लिए 1,04,000 रुपया चाहिए था उस वक्त, जिस वक्त मैंने रिकॉर्ड निकाला था। आज का देखेंगे कितना है, और आज के बाद बचे हुए समय में 3-4 दिन में ताकत लगा के टाइगर कंप्लीट करेंगे, टाइगर का सेलिब्रेशन इनका करेंगे। तो प्लीज समरपाल जी, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है सर? एकदम बढ़िया। ओके सर। मैम को नमस्ते, रविंद्र सर को नमस्ते, सिसोदिया सर को नमस्ते। नमस्कार। यहाँ पर जितने जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। करीब 2 महीना पहले मैं यहाँ इस काम में आया हूँ जितेश भाई के माध्यम से। मेरा नाम समरपाल है और मैं रामानुजगंज का ही रहने वाला हूँ, जैसा कि सर ने मेरा परिचय दे दिया है। और इस काम को करने में बहुत ही एक अलग आनंद का और मन में एक उत्साह हमेशा बना रहता है, क्योंकि एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम को कर रहे हैं और एक तरह से जनता का सेवा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छा इनकम भी हम लोगों को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति इनकम नहीं करता है। जब एक प्रोडक्ट बिकता है तो यहाँ से सारे लोगों को कुछ कुछ इनकम मिल जाता है। ये बहुत सबसे बड़ी बात है। और इस काम को करके मैं चाहता हूँ कि आगे कुछ लाइफ को सेटल भी कर लूं। वैसे तो घर परिवार चलाने का आय का स्रोत मेरा है ही, फिर भी एक अच्छा बड़ा सा ख्वाब भी रहता है कि अच्छा बड़ा सा घर परिवार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, अपना एक अच्छा लाइफ स्टाइल के साथ जीवन जी सकूं। यही उम्मीद और सपना लेकर इस काम को करने का विचार है मेरा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बताया आपने मैम। लाइफ स्टाइल को और ग्रैंड करना है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा सम्मान, बड़ी पहचान, ये सारी चीजों को देखते हुए समरपाल जी ने काम की शुरुआत की है। दैट्स ग्रेट। यस जितेश जी प्लीज। सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हम्म, अगर एज में देखा जाए तो सभी लोग मेरे से बड़े हैं। हम्म। और मैं बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि हमारे सब सीनियर, हमारे मेच्योर लोग हैं जो मुझे दिशा देते हैं और उसके आधार पे हम लोग काम भी करते हैं। और अभी इसी क्रम में मैं मनोज यादव जी को बुलाना चाहता हूँ। वो आएंगे अभी। मनोज मनोज यादव जी। पहले मनोज यादव जी मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब तक पहले मैं संजय जी को इनवाइट कर लेता हूँ। संजय जी अब फ्री हो गए हैं उनके पेशेंट से। तो जब तक हम संजय जी से बात कर लेते हैं। तो संजय जी प्लीज वेलकम। मैम संजय जी हैं जो पूरा प्रोग्राम का वहाँ का एक तरीके से पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, बाकी पूरी टीम सपोर्ट करती है। लेकिन देखा जाए तो होल सोल एज ए मैनेजमेंट में बहुत ही पावरफुल आपको मेरा व्यक्ति है। प्रणाम। डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। दोनों डॉक्टर साहब को प्रणाम। और मुकेश यस सर का तो यही है सर। बिल्कुल जी, नमस्कार नमस्कार। यस सर। चलिए सर, आप लोग आइए। वेलकम टू रामानुजगंज। हमारे पूरी टीम की ओर से पहले ही मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को। और सर, मैं रामानुजगंज से हूँ। संजय मजूमदार पेशे से डॉक्टर भी हूँ, बीएमएस और
मेरे पास एक मेडिकल भी है, दवाई दुकान, इसी में मेरा चल रहा है। तो सर जब मैं इस मीटिंग में आया था, सॉरी इस कंपनी में, तो हम लोग ने एक टारगेट बनाए थे कि 730 दिन का एक टारगेट था, 730 का। 2 साल का। इसमें, हम्म, हाँ इसमें एक टारगेट ये था कि हम लोग 50,000 रुपये मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, इसमें हम कमाना चाहेंगे। जी। वही मेरा टारगेट है कि 2 साल में कम से कम 50,000 रुपये हम्म। हर व्यक्ति को, जो हमारा टीम में है या हमारे अपर टीम में है या लोअर टीम में है, हम्म। सबको कोशिश करेंगे 2 साल में मिल जाए। 50,000 रुपीज पर मंथ। बहुत सुंदर। हाँ मैम बहुत सुंदर। अभी आपने सुना संजय जी को, जिनका टारगेट है खुद और उनकी टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं 2 साल के अंदर उनको 50,000 रुपये महीने की इनकम तक लेके जाना है। और अभी संजय जी का टाइगर का सेलिब्रेशन है। वैसे कोशिश टीसी की चल रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइगर के तो जस्ट शायद नजदीक हो भी गया होगा, क्योंकि जिस वक्त मैंने लिखा था उस वक्त सिर्फ 24,000 रुपये कम था टाइगर के लिए। तो मुझे उम्मीद है बाकी शायद टीसी हो जाए, पूरा प्रयास जारी है। तो संजय जी का भी सेलिब्रेशन रहेगा 22 तारीख को। राइट। चलिए नेक्स्ट, जितेश जी। मनोज मनोज जी को बुला लेते हैं, मनोज जी मनोज आए यादव। नहीं है क्या? मनोज जी मुझे आ गए आ गए आ है गए। यस मनोज जी है। प्लीज वेलकम। मनोज यादव जी। मनोज यादव जी रामचंद्रपुर से हैं, एक कस्बा पड़ता है पास में ही रामानुजगंज के, रामचंद्रपुर सनावल। वहां से हैं। राइट ना? यस मनोज जी प्लीज वेलकम। नमस्कार सर, सभी नमस्कार। सीनियर सभी को मेरा नमस्कार। मैं सनावल सुंदरपुर से मनोज यादव। सर मैं, मेरे मैडम का तबीयत खराब होने के वजह से मैं बहुत परेशान था। बहुत रुपए लगा चुका था, जिसका कि मैं उम्मीद खो चुका था कि शायद 3 साढ़े 3 लाख रुपया लगा दिया। कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसका, जहाँ की मैं नहीं दिखाया हूँ। मैं बेचू बनारस से भी वापस आ चुका था। एक दिन का ऐसा हुआ कि मतलब घर में अब ये हो गया कि अब मैं इलाज नहीं कराऊंगा करके हो गया। अब मेरा अब यही आखिरी समय है। हम्म। तो मेरा फर्स्ट मुलाकात जगलालेका सर से हुआ। जगलालेका सर बोले कि ऐसा है कि आप उम्मीद मत खो, मेरे पास इसका भी इलाज है, आप मेरे पे एक बार विश्वास करके देखो। और जितना पैसा फेंक दिए, कुछ रुपए और लगा करके, और एक बार यहाँ से मेरे यहाँ से प्रोडक्ट लेकर के देखो। मैं पूरा 100% गारंटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुमको विश्वास दे रहा हूँ कि शायद सही हो जाए। मैं मुकेश सर को दीपावली के समय में पेट्रोल पंप पे ऐसे ही खुले मैदान में बैठाया था आधे घंटे। उस दिन का मैं बहुत बड़ा भूल किया था। आज मुकेश सर से मैं माफी का हकदार हूँ, माफी मांग रहा हूँ कि सर नहीं उस नहीं दिन नहीं आपको चिंता। पहचानने में मुझे बहुत बड़ा भूल हुई, जिसके वजह से कि मैं आपको खुले मैदान में पेट्रोल पंप पे बैठाया था। लेकिन उस दिन का दिन मुझे याद आता है कि मुकेश सर को इतना परेशानी देने के बाद मेरा जब समस्या हल हो गया, तो आज मैं दिल से इस कंपनी में ज्वाइन लिया। और ज्वाइनिंग के बाद आज काम भी कर रहा हूँ। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको मैं प्रोडक्ट अभी दे चुका हूँ, वो अपना यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कंपनी को, जो मेरा जिंदगी को, जोड़ी को बचाने में साथ दिया। अभी मैडम की तबीयत सर सही है अभी? अभी सही है सर। बीपी जो लो हो रहा था उसके लिए मैं बेलहाट टैबलेट और सिरप दोनों दे चला रहा हूँ, अभी सही है। बीपी बिल्कुल। लो भी नहीं हो रहा है, अभी सही है। मेनली प्रॉब्लम क्या हो रही थी वाइफ को जब काम स्टार्ट किया था? क्या दिक्कत थी उनको? किस चीज के प्रोडक्ट दिए हैं? उनका पूरा गला से लेके पूरा अंदर लीवर में अल्सर हो चुका था। जी। और उनका बीपी बार बार लो हो रहा था। दिमागी हम्म। संतुलन सही ढंग से नहीं रह पा रहा था। जी। तो इसके लिए मैं मतलब जितना भी बनारस का ही, डाल्टनगंज का ही, अंबिकापुर, दुर्ग, भिलाई से भी दवा चलाया था। इतना दवा चला दिया था सर कि मैं जी। एकदम बिल्कुल विश्वास ही खो दिया था कि अब शायद नहीं बचा पाऊंगा। जी। लेकिन इस कंपनी का प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत जबरदस्त शानदार रिजल्ट दिखाया। ग्रेट। सर इसके लिए मैं माई लाइफ स्टाइल कंपनी हुई, कंपनी का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आज
मैं इस कंपनी में जुड़ करके एक अपना सपना, सबसे पहला सपना मैं बनाया हूँ कि मैं एक घर बना रहा हूँ। वाह। उस घर का अभी 24 जून का डेट फाइनल कर दिया हूँ, गृह प्रवेश का। हम्म। सर सबसे पहला मेरा सपना अभी अपना घर है। मैं ग्रेट। एक छोटे से किसान परिवार से हूँ सर, हम्म। बहुत गरीब परिवार से हूँ, जितना जिसको कि अभी मैं ये सोचता हूँ, जगलाल लेका सर से भी बोलता हूँ कि सर मेरे से नीचे अभी कोई इसमें लीडर्स नहीं होंगे। हम्म। जितने भी हैं कोई नौकरी वाले हैं, कोई बड़े 20-25-30 हजार रुपया मंथली कमाने वाले हैं, लेकिन मैं एक किसान परिवार से हूँ सर, बहुत गरीब परिवार से हूँ। अगर मैं मीटिंग में, ट्रेनिंग में भी अगर जुड़ता हूँ सर, तो जब बैठ के और ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे शर्म आता है कि मेरा पूरा खपड़ा वाला लकड़ी वाला घर दिखता है, तो मेरे को खुद शर्म लगता है कि मैं वीडियो ऑन करके क्यों बैठ रहा हूँ। चलिए, बहुत सभी को सुंदर। देखने के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। इसके चलते सबसे पहला मेरा सपना है सर, अपना घर बनाना। एक छोटा सा पहले घर बनाओ सर, इसके बाद उसमें 24 जून का मेरा गृह प्रवेश फाइनल है सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसी सपने मनोज को जी, लेकर के बहुत मैं शानदार। इसी बिल्कुल सपना को पक्का लेकर के मैं होगा। काम कर रहा हूँ। आपका सपना बिल्कुल पक्का होगा। और जिस जुनून के साथ और जिस पॉजिटिविटी के साथ आप काम कर रहे हो, डेफिनेटली पूरा होगा। बाकी हमारे सीनियर्स हैं, वो आज बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। बाकी ट्रेनिंग में आप लोग रेगुलरली आ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीख रहे हो आप लोग। बाकी और क्या करना है वो जल्दी से हमारे जो सीनियर्स हैं वो आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत सुंदर। तो चलिए नेक्स्ट, जितेश जी। अगली कड़ी में मैं अपने जगलाल सर, जो साथी हम दोनों ने मिलके इस प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम देखा था, तो मैं अब चाहूंगा कि मेरे साथी जो जो शुरुआत करने में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैम, वो मैं जगलाल सर को एका जी बुलाना के बारे चाहता में था। थोड़ा सा मैं बताऊं। जगलाल एका जी कृषि अधिकारी हैं, कृषि विभाग में अधिकारी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। और बहुत ही शानदार, बहुत ही जुनूनी, बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी हैं। और मतलब कमिटेड पर्सनालिटी हैं। और आप ये सिंपल समझिए कि अभी जगलाल एका जी हमारे टीसी हो चुके हैं। अभी पिछले ही महीने टीसी हुए हैं। और अब टारगेट है एटीसी का। 22 तारीख तक का एटीसी का टारगेट लेके काम कर रहे हैं कि एटीसी क्लोज करें। अभी एक महीने में ही टीसी से एटीसी जाने की प्लानिंग चल रही है पूरी। बहुत ही शानदार इन्होंने भी रिजल्ट लिए हैं। तो मैं चाहूंगा कुछ अपने ही माध्यम से अपनी चीज, अपने बारे में बताएं। जगलाल जी, प्लीज वेलकम। यस जगलाल जी। निशा मैम नमस्ते। रविंदर सर नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार जगलाल जी। नमस्कार जगलाल नमस्कार जी। जगलाल जी। जगलाल जी का शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। जगलाल जी डिस्कनेक्ट हो गए अभी। अभी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जगलाल जी का मैम ये ऐसी ये पोजीशन ये है, इनके साथ इनके पास में बोलेरो गाड़ी है। पूरे जी तोड़ बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं। यस जगलाल जी, प्लीज वेलकम। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था आपका। यस। यस सर। सर नमस्ते। नमस्ते रविंदर सर, सिसोदिया सर नमस्ते। और मेरे सभी लीडर्स साथियों को और हमारे पूरे टीम का और मैं पिक्चर देने से पहले अ, बताना चाहूँगा, मेरा नाम जगलाल इक्का है और मैं रामानुजगंज से हूँ। कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारी के पद पर हूँ। और पिछले जुलाई महीना को मैं सर लोगों से मुलाकात हुई, मुकेश सिंह से सर से और सुनील सर से। और मैं उस समय बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित था। और मैं अ, दूसरे दिन मेरे को जाना था अंबिकापुर। जीतेश सर को बोला था कि मेरे को कल अंबिकापुर लेके चलना, मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और उस 15 साल की बीमारी थी मेरे को। और मैं दुनिया भर का डॉक्टर और दवाई के चक्कर काट करके अपना सेहत बहुत ज़्यादा खराब कर चुका था, बट कहीं पे सही नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे को 14 जुलाई को जो आपने मुझे सर वो प्रोडक्ट्स दिए, यूरी प्लस सिरप और उसका टैबलेट्स, और मैं वो दवाई लाया और उसको जैसे ही शाम को खाया तो मेरे शरीर में एनर्जी आ गया था तुरंत। और मैं जितेश सर को फ़ोन करके बोला कि सर मैं बच गया, ये दवाई काम कर गई। तो सर शुरू में तो उसको कॉल किया तो वो डरे
कि हुआ क्या, कल इसको अंबिकापुर लेके जाना है और ये अभी कॉल कर रहा है, मतलब और सीरियस कंडीशन हुआ होगा। ऐसा करके धीरे से बोलते क्या हुआ सर, ऐसे करके। तो मैं बोला अरे सर मैं तो बच गया, ये दवाई काम गया, ऐसे करके। तो फिर वो खुश हो गए। तो फिर बोलते ठीक है सर, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसे करके हौसला दिए। फिर हम लोग दूसरे दिन आपके पास फिर से गए सर, आप मातारा गोपाल हॉस्पिटल उसमें होटल में रुके हुए थे, और हमने वहाँ पे आपसे पूरे मतलब काउंसलिंग किया सर। ये बिजनेस के बारे में जानना चाहा हम लोग, पूरे इसके बारे में कि ये बिजनेस है क्या, कैसा काम करता है, और इसके बारे में आपने हमें पूरी जानकारी दी, डिटेल्स 5P के बारे में जानकारी दी, और हमने उसको लिया। और अपने फिर मैंने अपना ऑर्डर, फिर 15,000 का आपने कहा था कि 3 महीने का खाना है आपको, और मैंने सर वो 1 महीने में ही सही हो गया था मैं, बट हमको 3 महीना करना था कोर्स, तो हमने 3 महीने के लिए ऑर्डर लगाया था और कोर्स किया, और हम सही हो गए। 1 महीने तक तो मैं कोई काम वाम नहीं कर रहा था, मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा था ये दवाई काम करता है कि नहीं। तो हमने आ, तो मैं बताया कि मैं ठीक हो गया। जितेश सर मालदह में यहाँ गए, और उनके यहाँ जो एक माता जी थी उनके बारे में बात किए, और उनको मतलब गंभीर समस्या में पीड़ित थे, उनको तो डॉक्टर लोग रिफर कर दिए कि आप घर ले जाओ इसको वापस, अब ये बचने वाली नहीं है करके, 15 दिन की मेहमान है ऐसे बोले थे। शायद उस कंडीशन में जितेश सर वहाँ जाके माधवी मैम को मतलब मोटिवेट करे, तो वो नकार दी कि हम नहीं करेंगे ये सब। अगर इस बूढ़ी उधर दिखा कि माता जी को अगर आप ठीक कर दोगे तो मैं काम करूंगी, ऐसे करके तो वो डर गए। अरे इतने सीरियस हालात में इसको कैसे ठीक कर सकूं, ऐसे करके। तो फिर लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, आपके लिए दवाई ऑर्डर लगाता हूँ इसके लिए। और 6 दिन में उनका दवाई आया, और 8 8 दिन का उनको बताया गया था कि 8 दिन जिंदा रहेगी। तो 2 दिन टाइम बचा था, और जितेश सर उनको जाके तुरंत दवाई दिए, और सुबह शाम जाके उनको दवाई खिलाते थे और आते थे। ऐसे करके वो कंटिन्यू जाते रहे। तो 8 10 दिन बीत गया, तो बोले इसकी उम्र तो बढ़ गई ना अब, ऐसे करके फिर उनको विश्वास थोड़ा थोड़ा होने लगा। ऐसे करके वो उनके मतलब उनको लगा कि हाँ ये दवाई सही में काम कर रही। फिर वो 15 दिन 20 दिन ऐसा करके 1.5 महीने में उनको पूरा रिजल्ट आ गया था। तब उनको लगा कि हाँ ये दवाई काम करे, तब विश्वास हुआ मैम को, और फिर वो काम करने के लिए राजी हुए, और इस तरह टीम को यहाँ बिल्ड किया धीरे धीरे। और अभी अभी आपका क्या मैं सर सपना है टीसी। जगलाल जी? अभी आपका सपना क्या है आपका? जी सर, आपका क्या सपना है? मेरा सपना है सर जी मेरा सपना है सर, एक बहुत बड़ा, मतलब सपना तो है कि मैं एक बड़ा सा घर बनाऊं, बंगला बनाऊं 2 करोड़ का, और एक गाड़ी लूं BMW का, और एक फार्म हाउस, मेरा सपना है सर। वाह बाकी वाह, तो क्या बैंक बात है। बैलेंस वगैरह वो तो है। बहुत सुंदर, बैंक बैलेंस, BMW गाड़ी, बंगलो, ये सब चाहिए। और मैम देखिए, माधवी मैम के बराबर में बैठी हुई हैं वो माता जी, जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये 8 दिन की मेहमान हैं, लेकिन इनको तो कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने हो गए। इनको तो 8 दिन के लिए बोला हुआ था, ये तो 7 महीने में भी अभी जिंदा है। क्यों अम्मा जी, सही हो आप? मैं अच्छा हो गया, अगस्त का 9 तारीख से दवा खाने के लिए शुरू कर दिए हैं। अच्छा, तो डॉक्टर ने तो बोल दिया था दावत होने वाली है, विदा होने वाले हो, आप बच गए आप। हाँ हाँ तो सर मैं अच्छी ठीक दवा है। है। हाँ, अभी ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आप हैं वो माता जी जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, और जितेश जी ने इनको सही किया है। जितेश जी, जगलाल जी, इन लोगों ने इनको प्रोडक्ट दे करके बिल्कुल सही हैं आज की तारीख में। बाकी देखो, एज है, एज के हिसाब से छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था कि कुछ ही दिन की मेहमान हैं, वो हमारे एलिमेंट वेलनेस के प्रोडक्ट की वजह से आज आप लोगों के सामने है। बहुत सुंदर, कमाल, ग्रेट। तो अभी कौन कौन रह गए हैं? अभी बुध राम जी बहुत रह गए। शानदार, बहुत बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी बात है ये। और बुधराम जी और जयप्रकाश मार्कम जी। जयप्रकाश मार्कम जी का तो लास्ट खुश। में मैं नाम लूंगा। जियारत अंसारी भी हैं, तो पहले बुधराम जी को बुला लेते हैं, जियारत अंसारी जी को लास्ट में, फिर इन सब के जो अपलाइन हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी और जिनकी वजह से हम इन सब लोगों से मिल पाए। जयप्रकाश मार्कम जी को भी हम लास्ट में सुनेंगे, क्योंकि जयप्रकाश जी नहीं होते तो भाई आज हम इन सब लोगों से नहीं मिल पाते, जितेश जी से नहीं मिल पाते, और फिर इस पूरी टीम से नहीं मिल पाते। तो बहुत बड़ा श्रेय जयप्रकाश जी का है, आप सबसे मिलवाने का और ये सब कुछ चमत्कार करवाने का।
तो जयप्रकाश जी को भी हम लोग सुनेंगे, पहले बुधराम जी को सुन लेते हैं। यस बुधराम जी, प्लीज वेलकम। बुधराम जी, धनुराम जी भी थे, धनुराम जी भी थे, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं नेटवर्क के इशू की वजह से। बुधराम शायद उनका भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जियारत अंसारी भी थे अभी यहाँ पे, नहीं अभी नहीं है, वो भी डिस्कनेक्ट हो गए, दो लोग डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए तो अभी जयप्रकाश जी प्लीज वेलकम। जयप्रकाश जी को थोड़ा सा मिलवाते हैं एक बार, जयप्रकाश जी का भी परिचय हो जाए। जयप्रकाश जी ने मैम शुरुआत की थी यूट्यूब से, उन्होंने मेरा सर यूट्यूब मैं का एक वीडियो देखा था। यस सर यस, मैं थोड़ा हाँ जितेश जी से भी सर मैं सुनेंगे। जितेश थोड़ा जी जयप्रकाश जी आपके के पास बारे भी, में बोलना चाहता हूँ। आपके पास आ रहे हैं अभी, पहले जयप्रकाश जी से मिलवा दूं, फिर आपके पास आ रहे हैं, फिर नहीं मैं हमारे सभी। जयप्रकाश नहीं नहीं मैं जयप्रकाश जी के लिए थोड़ा बोलना चाहता हूँ। अरे प्लीज प्लीज, वेलकम वेलकम प्लीज। हम्म। तो ये जो जयप्रकाश है, मैं उनको मतलब यहाँ पे आने से पहले का जो स्थिति है मैं बता सकता हूँ। यहाँ हम्म। यहाँ आपसे जो मैं मिला था उसके एक सप्ताह पहले मैं उनको फोन किया था, क्योंकि मैंने एक काम करने का मेरा मन बना हुआ था 6 महीने से कि एक डायरेक्ट सेलिंग पे काम करनी है। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, तो 5-6 लोगों को प्रोडक्ट दिया भी था। तो मेरा तो उस टाइम मन बना हुआ था कि करना ही है। तो मैं जयप्रकाश को इसी सिलसिले में फोन भी किया था कि भाई जयप्रकाश क्या कर रहे हैं करके, और हम्म। अगर खाली बैठे होंगे तो हमारे साथ काम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन सर ये दूसरा हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, आकर्षण नहीं हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। ये है ना कि मैंने जो शुरू मतलब स्टार्ट किया था जिस चीजों को, और प्रोडक्ट दिया था 5-6 लोगों को, लेकिन उसको छोड़ के मैं इनके काम पे लग गया, है हम्म। ना। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट लिया था तो बहुत सारी चीज हम लोग चेक कर रहे थे, क्योंकि इस बार आखिरी बार काम करना था, ऐसा हम्म। मेरा मन में था। इस बार आखिरी बार काम करेंगे। और थोड़ा सा शायद नेटवर्क का इशू है जितेश जी का भी, या कोई फोन आ गया है। वापस नहीं होना है। तो हाँ सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। सुन पा रहे थे? हम्म। तो मैं ऐसे स्कूल से जा रहा था स्कूल से वापस, क्योंकि मैं स्कूल टीचर हूँ। तो मैं वापस छुट्टी होने के बाद जा रहा था। तो जयप्रकाश जी ने मुझे फोन किया था कि सर संडे का टाइम है, थोड़ा सा निकालेंगे करके, क्योंकि वो मुझे काम के बारे में तो नहीं बताए थे। अगर शायद बताते तो मैं जाता भी नहीं, है ना। लेकिन फिर भी मन में तो पता था कि कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, है ना। तो उस टाइम ये हुआ था कि वो जैसे मैं स्कूल से निकला हुआ था तो जगलाल सर का फोन आया, सर मेरा तबीयत ठीक नहीं है बोल के। तो मैं बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ स्कूल से वापस आपके पास सीधा। तो उनके पास जाने के बाद मेरे मन में पता नहीं क्यों मन में ऐसा आया कि चलिए सर, एक जन कोई आए हैं और कुछ दवा ववा है ऐसा कुछ, तो हम लोग चलिए तो देखते हैं, शायद आपके लिए कुछ काम हो जाए। मैं उनको लेके गया था आपके पास में। जैसे आपके पास गया था, वो आपके गाड़ी में सबसे पहले मैं माइलेज का पर्ची ऐसे लटक रहा था सर। तो मैं वो देख के मेरा मन थोड़ा खराब हुआ, ये तो कंपनी वाले हैं। हम्म। तो मैं करना नहीं था। ठीक है, मैं गाड़ी नीचे पे देखा, लेकिन आ गया तो अब चलना ही है, तो चलिए करके। तो जयप्रकाश उस समय आए भी नहीं थे, हम लोगों ने गया था आपके पास। तो जाने के बाद मैं तो सर वहाँ पे 4 घंटा बैठे थे पहले दिन। मैं 4 घंटे में भी ज्वाइन नहीं किया था, खाली जगलर सर को दवा दिए थे। और सेकेंड दिन में फिर मैंने 5 घंटा टाइम लगाया था, टोटल मैंने 9 घंटा टाइम लगाया था सर इस सिस्टम में आने के लिए, मुझे याद है। और आपने जो प्लान दिया था जिस पेपर पे, मैं सर आज तक संभाल के रखा हूँ, और मैं लास्ट तक संभाल के रखूंगा उसको, है ना। और उसी को मैं हमेशा से स्टेज पे लेके आऊंगा सर, उस चीज को रखा हूँ। इसके बाद मैंने काम को शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके ना। ये तो है हमारा बात, लेकिन सर मैं जयप्रकाश के लिए थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि सर बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत ही अच्छा आदमी है ना। भले वो गांव जिस भी गांव से है से, और वो क्या करते हैं, लेकिन सर बहुत मतलब मुझे लगता है कि मतलब वो ऐसा फील कराते हैं कि मैं उनका जूनियर नहीं हूँ, मैं उनका सीनियर हूँ, ऐसा वो फील कराते हैं अधिकतर। और जिस बात को बोलता हूँ सर, वो हमेशा से तुरंत करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बहुत अच्छा आदमी है सर, ऐसा सीनियर बड़े नसीब से ही मिलता है दैट्स ना। गुड, और बहुत उनके सुंदर। वजह से आज हम सब लोग यहीं पे हैं।
तो जितेश जी, अब आपका क्या टारगेट है? थोड़ा सा आप भी टारगेट बता दीजिए, आपकी टीम को लेके आपका क्या टारगेट चल रहा है? हमारा तो पहला टारगेट यही है सर। मैंने जब काम स्टार्ट किया था सभी लोगों से मिलने के बाद मैंने बोला था 730 दिन। मेरे पास एक ग्रुप भी है सर, 730 दिन वाला। हम्म। और उस ग्रुप में मैं उतने लोगों को रखा हूँ जिनको 730 दिन के अंदर 50,000 महीने में जाने हैं। वो हम्म। ग्रुप मेरे पास है और उसी ग्रुप में मैं आज का मीटिंग का भी लिंक डाला था, इसीलिए फट से सभी लोग आ जाते हैं सर। हम्म। हमारे जो सभी लोग मतलब इतना कमिटेड इसीलिए है क्योंकि उस ग्रुप में है ये सभी लोग, इसलिए आ हम्म। जाते हैं। है ना? तो 730 दिन में सबसे पहले इनका 50-50 हजार का इनकम करवाना है मंथली का। ये तो हमारा शुरू से है और ये 2 साल का टारगेट है इनके लिए। है ना? और बाकी इनके इनको 50,000 पहुंचाने में मैं जहां भी पहुंच जाऊं वो मेरा लक्ष्य होगा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोगों ने जितेश जी को सुना, और अभी हमारे बीच में आनंद यादव जी भी बैठे हुए हैं, जो बहुत ही कमिटेडली, जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत होती है, पूत के पांव पाले में दिख जाते हैं। तो उनके काम से, उनकी एक्टिविटी से दिखाई दे रहा है कि वाकई में वो बहुत शानदार लीडर बनने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार आनंद यादव जी प्लीज अपना परिचय देंगे, प्लीज वेलकम। बोलो। हेलो। यस, यस। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते आनंद जी। मैं आनंद यादव कनकपुर से हूँ। और क्या और करते हो आप, इससे थोड़ा सा बताइए। हम्म। मैं घर ही का काम खेती बाड़ी के साथ करता हूँ। ओके। और इस इसमें मतलब डॉक्टर साहब के बताए अनुसार इस प्रोडक्ट अच्छा लगा, इसलिए मैं भी लिया, यूज किया। और बोले कि फायदा भी है इसमें अच्छा। हम्म। हम सोचे के लिए भाई ठीक है, इसी वजह से मैं भी आया हूँ, तो काम कर रहा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो क्या ड्रीम है आपका, क्या टारगेट है आनंद जी आपका? मेरे को गाड़ी लेना है। ओके। आनंद यादव जी को कार लेनी है। चलो, मैंने आपका कार का लिख लिया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आनंद जी। तो और जितेश जी का, हमारा जो है, सॉरी, जयप्रकाश जी का नेटवर्क का इशू है। तो जयप्रकाश जी डिस्कनेक्ट हो गए, उनका मैसेज आया मेरे पास में। तो चलिए, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बाकी फिर मैं अब एक एक करके मैं सीनियर से मिलवाता हूँ आप लोगों को। यस प्लीज। हाँ, एक्चुअली सर आनंद का जो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, जी जी तो जी। वो घर से मेरे पास आए, बताइए सर। मेरे पास आके मेरे दुकान में मेरे मोबाइल से उसको कनेक्ट कराया सर। चले, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसी को कमिटमेंट बोलते हैं। इसीलिए मैंने बोला ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये एक दिन बहुत बड़े लीडर बनने वाले हैं ये। दैट्स ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अभी मैं सबसे पहले माननीय सिसोदिया साहब को इनवाइट करना चाहूंगा। सिसोदिया साहब, सारी चीजें अब आपके सामने आ गई हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताइए प्लीज, ये जो टारगेट जो लिए हुए हैं इन सारे के सारे लीडर्स ने, टारगेट को पूरा करने के लिए ये क्या करें? प्लीज वेलकम। नमस्कार सभी को नमस्कार। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही शानदार, जानदार जानदार प्यारी सी टीम, बेहतरीन लीडरशिप को आपने अभी इंट्रोड्यूस करवाया। और सारे लोगों के आपने सपने लिखे तो जरूर हैं। मैंने भी एक पेज में, पूरे पेज में सारे सपने लिखे इनके। ये हम्म। मेरे पास भी सबूत रहेगा कि हम लोग जो है दिन के 1 बजे मीटिंग की, और जिसमें तीन तीन सीनियर्स, डॉक्टर निशा भारती मैडम, डॉक्टर रविंदर सिंह साहब, मैं, मुकेश जी, मतलब इतने सारे सीनियर्स के साथ में बैठ के चर्चा हुई। और अच्छी बात है, सबसे बढ़िया बात है कि आपके पास सपना है। मेरे पास भी सपना था, मेरा सपना पूरा हुआ है। मेरा सपना गाड़ी का था, मैंने दो दो गाड़ियां परचेज की। मेरा सपना घर का था, तो जिस घर में बैठा हूं वो घर इसी मैनेजमेंट, इसी कंपनी से मैंने कमा करके लिया है। और अभी भी एक बेटी की शादी कर दी है, बेटे की शादी पक्की कर ली है, इसी की इनकम से। और मैं कोई काम नहीं करता हूँ, एमआई के अलावा कोई काम नहीं करता हूँ। और आपको बताएं, जो इसका जो मेन मेन कारण है, तो हमारे पास वो सबसे अच्छी चीज है ना, जो हमारे पास कैप्टन है, जो हमारी टीम के जो कैप्टन हैं, बेहतरीन कैप्टन है डॉक्टर निशा भारती मैडम, डॉक्टर रविंदर सिंह सर को मैं सैल्यूट करता हूं से कि ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हमारे साथ में अपलाइंस हैं, इतनी जबरदस्त अपलाइन है
जो हम लोगों को सिस्टम से अलग जाने नहीं देंगे। वास्तव में यदि आपके पास सपना है तो आप क्या करिए। सर तो बोल लेते 2 साल, मैं बोलता हूं 3 साल। 3 साल आप अपने मेंटर, गाइड, कोच, आप जो भी कुछ मानते हैं आप मुकेश जी को, आप 3 साल जैसा वो बोल रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा कर लीजिए। और मैं बोलता हूं अभी जो 90 दिन का जो कोर्स चल रहा है, 90 दिन का जो वर्क चल रहा है, A to Z मार्केटिंग, वाकई उसमें एक एक चीज ऐसी माला बन गई है, बन रही है वो 90 दिन की, जिसमें एक एक मोती कीमती है। एक एक मैं देखता हूं आप सारे लोग आते हैं और वीडियो ऑन करके बैठते हैं। मैं आपसे बोलता हूं 5:50 में आप उसमें आप हमेशा आ जाइए। 5:50, उसमें 5:55 लिखा है, 5:50 पर आ जाइए। और जो एक चीज और, यदि आपके सपने वास्तव में हैं और आप जुनूनी हैं, तो ये जो 22 तारीख आ रही ना, हम हमेशा अपने अपने यहाँ यूपी में बोलते हैं, हॉल भरो जेब भरो, हॉल भरो बैंक भरो, हॉल भरो सपने पूरे करो। आपने यदि 22 तारीख को अपना हॉल भर दिया, और हॉल भरने के साथ साथ जो लोग आ रहे हैं उनके सामने यदि आपने अपना सेलिब्रेशन करवा लिया, तो 50,000 नहीं, यदि आप सोच रहे 50,000 रुपए महीना, मैं बोलता हूं 75,000 रुपए महीना आएगा, गारंटी लेता हूं। काम सिर्फ वही करना है, हॉल भरो जेब भरो, हॉल भरो सपने पूरे करो। कर डालिए, हॉल को भर डालिए, अपने सेलिब्रेशन करा लीजिए, क्योंकि यही काम करके मैं यहां तक आया हूं। और बस अपने सीनियर को यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस बॉस, यस मैडम बोलते चले जाइए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच मुकेश। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। बहुत ही सुंदर शब्द, और वाकई में मुझे मालूम है ये शब्द इतने कीमती हैं कि ये शब्द डेफिनेटली लोगों को 50,000 नहीं 75,000 तक लेके जाएंगे, जैसा टारगेट लिया हुआ जितेश जी ने और टीम ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि माननीय सिसोदिया साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में रहेंगे 22 तारीख को। सिसोदिया साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, और पिछली बार साहब को तो आपने पक्का रहने वाले, पक्का रहने वाले हैं। 22 तारीख को सर भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, और डॉक्टर निशा भारती मैम भी आ रही हैं। तो आप लोगों को सबसे मिलने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए आपको एक ऐसी शानदार पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहा हूँ जो सच में हम सब लोगों के गाइड है। वो हम सब लोगों के गार्जियन है। गार्जियन होता है ना परिवार में कोई एक बड़ा व्यक्ति जो सबका ख्याल रखते हैं सब तरीके से, तो वो हमारी पूरी टीम के गार्जियन है। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, बहुत एक एक चीज को बहुत ही माइन्यूटली देखने वाले और सबका ख्याल रखने वाले। और मैं चाहूंगा कि सर के माध्यम से भी कुछ गोल्डन वर्ड्स हमारी लीड टीम को मिले, जिससे कि जो इन लोगों के जो टारगेट्स हैं वो पूरे हों। और आज दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने जिस लेवल पर भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा रोल सर का है, और बाकी डॉक्टर निशा भारती मैडम जी का है, डॉक्टर सिसोदिया साहब का है। इन तीनों की वजह से मैं आज आपके सामने हूं। तो ये सब कुछ आपके साथ भी होने वाला है। बस सिर्फ ध्यान से जो जो बोलते जा रहे हैं हमारे सीनियर्स, इन बातों को बस सुनते जाना है और अमल करते जाना है। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं माननीय डॉक्टर रविंदर सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मुकेश साहब, थैंक यू वेरी मच। और देखिए कितना सुंदर है कि आप सभी लोग एक कॉल के ऊपर यहाँ पे आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कामयाबी के लिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, आपने पीछे मीटिंग्स में भी सुना होगा, अगर हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर है, अगर हम एक कॉल के ऊपर वहां पे हाजिर होते हैं जहां पे भी हमें बुलाया होता है, ये हमारी कमिटमेंट को दर्शाता है। सबसे पहली बात, आपको बहुत बहुत बधाई, आप सभी लोग बहुत कमिटेड हैं, इसलिए आप 5:55 पे 50 पे आप कनेक्ट हो जाते हैं। मैं देखता हूं कि अगर 5 मिनट मैं लेट हो गया तो आप लोग मुझे उसमें मिलते हैं मीटिंग में। आपको पता है मैं होता हूं आप लोगों के साथ, हैं जय जितेश जी, मार्कम जी, आप देखते हैं ना मेरा भी नाम ऊपर आया होता है कि हाँ भाई रविंदर भी है यहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी जब आप सर। मेरे से पहले कनेक्ट कर लेते हो। तो बहुत खुश किस्मत हैं आप कि आप एक ऐसे लीडर का आपने हाथ पकड़ा है जो मुझे बहुत प्रिय है। सिसोदिया जी और मुकेश जी बहुत ज्यादा प्रिय हैं हर तरीके से।
क्योंकि आज तक इन्होंने ना कहना तो सीखा ही नहीं है। कुछ भी कह दें, कहीं भी जाना हो, यस सर, यस सर। और उसी वजह है कि आज वो इतने कामयाब हैं हर तरीके से। और बेस्ट ट्रेनर है मुकेश साहब, सारे फील्ड में, यानी कि ऑलराउंडर मैं कहूंगा मुकेश जी को, वो ऑलराउंडर हैं। और अगर मोटिवेशन की खान कहें तो हमारे सिसोदिया साहब हैं। एक बेहतरीन, मतलब रिलेशन जो बिल्डिंग का अगर नाम आता है तो हमारे सिसोदिया साहब हैं, इतने गजब के हैं। और हम सबको लुक आफ्टर करने का काम, हम सबको एक धागे में एक पिरोने का काम निशा मैम करती हैं। तो निशा मैम का भी बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत मैं आभारी हूं और थैंकफुल हूं। इतनी शानदार तरीके से एक टीम का वो निर्माण कर रही हैं। और आप सभी लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। छत्तीसगढ़ मैंने घूमा है, झारखंड मैंने घूमा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोग कमाल के लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, इतने काइंड हार्टेड लोग हैं। मैं जगदलपुर तक भी गया हूँ, नारायणपुर तक भी गया हूँ। मैं और निशा मैडम वहां पे जंगलों में भी गए, आदिवासियों से भी वहां पे जाके मिले हैं। तो इतना अच्छे लोग हैं कि जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के जितने भी प्यारे प्यारे लोग हैं उनके। और सबसे अच्छी बात कि आप सभी लोगों के पास सपने हैं, और सपने को पूरा करने के लिए आप एक हैं, एकजुट हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और सबसे अच्छी बात कि आपके सामने एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारा 28 और 29 मार्च को अयोध्या का जो टूर है, जो कॉन्टेस्ट है, वो कमाल का है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपनी कामयाबी की बात करें तो इसी तरीके के टूर, इसी तरीके के फंक्शंस ने ही हमें यहां पर लेके आए। क्योंकि वहां से जो दिशा मिलती है, वहां से एक जो मोटिवेशन मिलता है, वो और एक विजन मिलता है, वो हमें आगे लगातार बढ़ाता है। और ये फंक्शन आपके पास में इतना बेहतरीन है कि, और देखिए यहाँ पे आप सभी लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है ना इस कॉन्टेस्ट को लेके। हेलो, यस सर। जितेश जी, मार्कम जी, मुकेश साहब, सिसोदिया साहब, जगलाल जी, संजय मजूमदार जी, हमारे यादव जी, मनोज यादव जी में कमाल का मोटिवेशन है, कमाल का उन्होंने जो अभी बोला, बहुत अच्छा बोला। और मेरे को बड़ा दिल में उनका लगा कि उनका मकान जरूर बन के रहेगा और बहुत अच्छा मकान बनेगा। अभी जैसा बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आपकी शानदार कोठी होगी। मनोज जी, आप चिंता मत करिए, इस बिजनेस में इतनी ताकत है। बस जितने भी ये कॉन्टेस्ट आते हैं ना, उसमें मतलब पूरी की पूरी ताकत झोंक दीजिए आप। सिखाने में तो मुकेश जी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बस जो सीखा है उसे अमल करके, जो भी कॉन्टेस्ट आए, जो भी कंपनी का कोई फंक्शन हो, या जैसे अब 22 तारीख में आपके यहाँ पे हो रहा है रामानुजगंज के अंदर, जो आप लोगों ने वहां पे पूरा का पूरा मैनेज किया है प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स को आप मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी होम मीटिंग्स के ऊपर ताकत लगा दीजिए, और 1-to-1 तो आप करते ही करते हैं। तो ये चीज आपको बहुत आगे ले जाने वाली है फ्रेंड्स। और अब सबसे पहले अयोध्या का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें पूरी जान लगा के ज्यादा से ज्यादा विनर आप निकाल लीजिए। क्योंकि वहां से जो वो देख के आएंगे, उस माहौल में रहेंगे, जो विजन वहां से मिलेगा, वो आके उनको काम कराएगा और उनके सपनों तक लेके जाएगा। वो एक बेहतरीन शुरुआत होगी। और काफी कुछ तो 22 तारीख को क्लियर हो जाएगा। आप लोगों का जो सम्मान होगा, आप लोगों ने जो ईगल, टाइगर, टीसी के जो रैंक अचीव किए हैं, और आने टीसी को भी आप अचीव करेंगे, मेरे ख्याल से हमारे जगलाल एका जी या जयप्रकाश जी करेंगे, जितेश जी करेंगे। तो इसी तरीके से आप इसको 2-2, 3-3 महीने के अंदर हर रिकॉग्निशन को आप पार कर जाइए। स्पीड से चलना है हमें, और स्पीड से चलाने के लिए मुकेश साहब जो सिखा रहे हैं ना, बस उसके ऊपर अमल करना है। क्योंकि एक ऐसा ट्रैक है, ऐसे इंजन है मुकेश जी, जो आपको इधर उधर पटरी से अलग होने ही नहीं देंगे, आपके सपने को जरूर पूरा करवा देंगे। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अचीवर बने। बहुत बेहतरीन आपका सम्मान होगा 22 तारीख को,
और 28-29 मार्च को जो हम धमाल करने वाले हैं अयोध्या के अंदर, तो देखते ही बनेगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर आपके गोल्डन वर्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में सर ने जो बताया है अयोध्या में जो होगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अयोध्या में जितने भी लोगों ने घर का सपना बनाया ना, जिनको घर चाहिए, अच्छा जिन कमरों में आप रुकोगे फोटो ले लीजिएगा सब, क्योंकि जो आपका घर बनेगा ना उस घर के कमरे कैसे होंगे वहां जाके आपको समझ में आएगा। मैं जब इस तरीके से पहली आरटीपी में गया था ना बिजनेस में आने के बाद, बाथरूम का फोटो लेके आया, कमरों का फोटो लेके आया, हर चीज के फोटो निकाल निकाल के लेके आया, और वहां से पता चला था कि अपना घर कैसा होना चाहिए, घर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये जो जब जाते हैं ना हम लोग इस तरीके के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, 1 रात 2 दिन वहां रहते हैं, तो वहां की जो सारी की सारी चीजों को जब आप देखते हो तब आपका विजन क्लियर होता है, आपका ड्रीम बनता है, आपका घर कैसा होगा, आपकी गाड़ी कैसी होगी, आपको कैसा लीडर बनना है, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम को बोला जाता है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि वहां से आप अपने अंदर बहुत सारी नई चीजें लेके आते हैं जो आपको लीडर बनने में मदद करती हैं। और ये जो आप लोगों ने जो टारगेट लिया हुआ है 50,000 रुपये महीने का, या फिर गाड़ी का या घर का, ये आरटीपी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 28-29 को अयोध्या में होने जा रहा है दोस्तों, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। बाकी और इसको कैसे हिट करना है, इसका कैसे फायदा उठाना है, तो मैं अब ज्यादा विलंब न करते हुए हम सबकी अपलाइन, जिनके माध्यम से आज हम सब लोग इस बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, और हमारे जैसे सैकड़ों नहीं हजारों लीडर्स जिन्होंने खड़े किए हैं पूरे देश भर के अंदर, तो ऐसी शानदार पर्सनालिटी को अब मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर निशा भारती मैम। प्लीज वेलकम मैम। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। सबका स्वागत दिल दिल से आज की इस बहुत प्यारी मीटिंग में मैं फिर से करना चाहूंगी। और मुकेश जी को बहुत सचमुच धन्यवाद इस बात के लिए कि आप सब लोगों से मिलने का इतना अच्छा अवसर दिया है। आजकल जूम मीटिंग ऐसी है कि जिसमें हम बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति से भी ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। और देखिए, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वास्तव में वो एक प्रूफ है अपने आप में कि उसमें दम है, वो एक सपने वाला व्यक्ति है। यहाँ जितने भी परिचय कराए सब लोग ईगल हैं, कोई टाइगर हैं, कोई टीसी हैं। वैसे भी अगर हम आम जिंदगी में देखें तो एक चिड़िया को हम देखते हैं, कोई चिड़िया है, कोई तोता है, कोई कबूतर है, कोई एक साधारण उसमें देखते हैं। लेकिन जब हम ईगल का नाम लेते हैं तो वो एक साधारण पक्षी नहीं होता, वो साधारण सी चिड़िया नहीं होती। ईगल की जो ऊंचाई है, जो उड़ने की जो ऊंचाई है, वो उन सब से ऊपर होती है। तो ये चीज तो आपने प्रूव कर दी। आप सबके पास गाड़ी और घर और ये सबके जो ड्रीम है, इन सब ड्रीम के पीछे की जो ताकत है आपके अंदर, एक एक ऐसा इंसान बैठा है जो ऊंचाइयों पे जाना पसंद करता है, और उसने ये प्रूव कर दिया है। और बेशक चाहे हम बात करें ईगल की, चाहे बात करें टाइगर की, इनके अंदर अलग से खूबियां हैं जो बाकी औरों में नहीं होती। और ये चीज हमारे ये तय दिखा रही है कि हम सिर्फ चाह नहीं रहे, सिर्फ सपना नहीं देख रहे, कदम उठा लिया, स्टेप उठा लिए, काम शुरू कर दिया है, हम लोगों से बात कर रहे हैं। और आप सब लोग कहीं ना कहीं एक ऐसा माध्यम बन रहे हैं समाज में, पैसे कमाने का माध्यम बन रहे हैं लोगों के, यानी कि उनके घर में सुख साधन पहुंचाने के। अगर आज आपका सपना बना है घर का, अगर आज आपकी इच्छा हो रही है गाड़ी में बैठने की, तो आप सोच के देखिए, यही सपना पूरा करके आप हजारों लाखों लोगों के घर में घर का सपना और कार का सपना पूरा करने की ताकत पैदा कर देंगे। होगा कि नहीं होगा? आप सोचिए कितने लोगों के घर में आपके वजह से ये खुशियां आने वाली हैं, स्वास्थ्य आने वाला है। अभी मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, माधवी बॉल मैम ने मिलवाया मैडम से कि उनका देखिए बड़ी बात होती है, कोई कह दे कि भाई बस अब सेवा करो और अब हम बचा नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाए और उसके बाद इंसान अपनी जिंदगी को जी पाए। आज कितना चेहरे पे खुशी है उनके, कितना अच्छा वो बोल रही हैं कि हाँ, सोचिए, उनके दिल से पूछिए, उन्होंने तो अपने ऊपर उसको झेला है। आज क्या खुशी है उनके अंदर, और बहुत बहुत
अच्छी उन्हें उम्र मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और इसी तरह से वो हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा दे पाए, उनको देख के लोगों को ये विश्वास आए। मुझे बहुत खुशी होगी, हम मिलेंगे वहां पे प्रोग्राम में ना, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। वो जो एनर्जी मिलेगी जब वहां सबको आमने सामने दिखेगा कि यस ये मैडम है जिनको इस हमारे शानदार प्रोडक्ट्स ने जीवन दान दिया। देखिए प्रोडक्ट तो कमाल के हैं। अभी दिल्ली में एक मीटिंग हुई 2 दिन की, नरेंद्र मोदी जी उसमें आए। एलिमेंट ब्रांड को क्या सम्मान मिला, कितना बेहतरीन वो ब्रांड हमारा चमक रहा है पूरी देश में आज, और कल को पूरी दुनिया में चमकेगा। और आप ही होंगे उसके ब्रांड एम्बेसडर, आप ही होंगे उसके लिए जो बताएंगे कि यस मैंने यूज किया, मैंने बताया और वो किया। एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट जो है ना फूड कैटेगरी के हैं, ये ऐसे हैं जैसे हमारे घर में सौंफ होती है, जीरा होता है, अजवाइन होती है, ये सब चीजें जैसे हमारी रसोई में होती हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है कि ये आयुर्वेदिक चीजें, ये चीजें जो खान पान की कैटेगरी में हमारे शरीर पे जाके बहुत ही अच्छा असर करती हैं। तो 100% कोई भी व्यक्ति इनको बिल्कुल बिना किसी टेंशन के लेके और अपने स्वास्थ्य को बहुत बेहतर, बहुत शानदार कर सकता है। तो ये तो आप कर ही रहे हैं बहुत ही अच्छे से। बाकी देखिए मुझे तो बातें करना पसंद है, अभी आप देख भी रहे हैं कि बातें कर रही हूं, और इसीलिए आपसे बातें करने के लिए मैं 22 को नहीं 21 को ही पहुंच जाऊंगी। आपसे खूब सारी बातें करूंगी, मैं तो वहां आ रही हूं। लेकिन आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हम बातें करते हैं तभी सामने वाले को पता चलता है कि एक्चुअली हम क्या जानकारी दे रहे हैं और कितनी बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। तो अब आप उन सबको बुला लीजिए जिनसे हमें बात करनी है, क्योंकि हम एक एक व्यक्ति से तो जाके बात नहीं कर पाएंगे उसके घर पे। लेकिन जब दिल्ली से चल के वहां तक आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप हमारी बात कराएं। बस ये कहिएगा कि एक मैडम आ रही है, उन्हें बात करना बहुत पसंद है और आपसे बातें करनी है। और बातें क्या करनी है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छी हेल्थ की बात करनी है, अच्छी इनकम की बात करनी है, अच्छी जिंदगी जीने की बात करनी है। और यदि कोई भी व्यक्ति सचमुच अपनी जिंदगी को अच्छा करना चाहता ही चाहता है और उसे ये बात अच्छी लगेगी कि भाई क्या कहते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम, सब सोने पे सुहागा, मतलब हर चीज बेस्ट से बेस्ट है। हमें एक चीज के साथ दूसरी चीज फ्री, तीसरी चीज और एक्स्ट्रा फ्री। यहां पर ये बिजनेस इतना सुंदर है कि स्वास्थ्य लेने जाएंगे तो समृद्धि मिलेगी, समृद्धि मिलेगी तो सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी, मौज मस्ती मिलेगी, घूमना फिरना मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो शायद लेने के लिए लोग एक एक चीज के लिए बड़ी तड़प दिखाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन हमारा ये बिजनेस ऐसा है। और एक चीज और है इसमें, बहुत बड़ा गिफ्ट है, हम लोग इंसान हैं, हम लोग ऊपर वाले को मानते हैं, परमपिता परमात्मा को हम सब लोग मानते हैं, किसी न किसी शक्ति के रूप में मानते हैं। हम सब लोग एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, हमारे अंदर एक नेक नियति आती है, एक अच्छी सोच पैदा होती है, दूसरों का भला करने की चाह पैदा होती है। हम भगवान से डर के और दूसरे लोगों को अच्छा बनाने में मेहनत करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि ये जो टीम आप देख रहे हैं, चाहे मुकेश जी हैं, सिसोदिया साहब हैं, मैं हूं, रविंदर सर हैं, हम सब लोग शुद्ध शाकाहारी और ऐसे लोग हैं कि जो वास्तव में खान पान पे भी अपना कंट्रोल करते हैं, भगवान के से डरते हैं, हर चीज में एक ऐसी टीम। और आप सब लोग भी, मुझे पूरा विश्वास है कि उस भगवान को मानने वाले हैं और लोगों के लिए अच्छा सोचने वाले, अच्छा करने वाले। हम सब लोग एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कामयाबी खड़ी करने के लिए, है कि नहीं ये बात? ऊपर वाला चाहता है ना कि ये लोग मिलकर लोगों का भला करें, कुछ अच्छा करें, क्योंकि सचमुच अच्छे लोग जब मिल जाएंगे तो ताकत बन जाएगी, बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी, बहुत शानदार ताकत बन जाएगी। और इसी चीज को मैं चाहती हूं कि हम प्रूव करें। और 22 तारीख को तो हम धमाल करेंगे ही, शानदार, जोरदार, जबरदस्त करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आज भी यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरे 20 बैठेंगे कि 5 बैठेंगे कि 15 बैठेंगे। मैं कहती हूँ आप 50-50 लोगों को बुलाओ, आप बुला सकते हो कम से कम। आप अगर आप में पूरी जुनून आ जाए, आप करो, ऐसे ऐसे लोग देखे एक एक रात में एक एक कॉन्टेस्ट क्लियर कर देते हैं। तो क्या यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी 500 की लिस्ट है, 400 की लिस्ट है, उन सब से आप बात कर लें और उनके कहें कि आके आ जाइए? उस हॉल में जगह ना हो, आधा हॉल, पूरा हॉल भरा हुआ हो और आधे लोग बाहर खड़े हों, उनको खड़े होने को जगह ना मिले, कितना कमाल हो जाएगा।
चिंता मत करिए, कोई नेगेटिव होके नहीं जाएगा। हर आदमी ये सोचेगा कि भाई मुझे जगह नहीं मिली, इसका मतलब ये काम ही है जो मुझे करना चाहिए, इसमें दम है। तो चिंता मत करिए, किसी को सीट नहीं मिलेगी तो नेगेटिव होके नहीं जाएगा। मैंने देखा है कि जो जिसको नहीं मिलती है जगह, जो नहीं आ पाता है, वो अगली बार सबसे पहले आके बैठता है कि भाई मुझे ये काम समझना है, मुझे देखना है। तो आप इसकी चिंता मत करिएगा कि आपकी सीट वहां कितनी है। आप भरपूर तरह से लोगों को बुलाइए। ऐसा हो जाना चाहिए कि भाई दमदार टीम देखी ने, कि जिन्होंने इतने लोगों को बुला लिया, इतना जबरदस्त माहौल बना दिया, और आप लोगों का वहां सेलिब्रेशन होगा। और एक सेलिब्रेशन उसके बाद होगा। आप इस चीज से समझ सकते हैं कि अयोध्या का हमने कॉन्टेस्ट रखा है, टूर रखा है। बहुत मेहरबान है ऊपर वाला आपके, हमारे छत्तीसगढ़ रामानुज के ऊपर, कि वहां पर आप सोचिए कि श्री राम मंदिर जन्मभूमि तो हम देखेंगे ही देखेंगे। हमारी वो शानदार ट्रेनिंग होगी, एलडीपी लीडरशिप ट्रेनिंग, जो कि जरूरत है, जो नीड है। मतलब अपनी लीडरशिप को बिल्ड करेंगे। तो बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही शानदार टॉपिक आपको वहां मिलने वाले हैं। और वहां पर भी आपके सेलिब्रेशन होने वाले। एक सेलिब्रेशन अभी होगा यहाँ पर, और फिर समझिए जस्ट उसके कुछ दिन बाद, लगभग 40 दिन के नहीं, तकरीबन 20-30 दिन के बाद ही आपका दूसरा सेलिब्रेशन फिर होगा। क्योंकि इसमें से आपको बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट निकलेंगे और उसका बेनिफिट आप लेंगे, और फिर इनकम भी बनेगी, और फिर आपका कॉन्टेस्ट भी खुद का भी होगा, आपकी टीम के बहुत सारे लोगों का होगा, और फिर वहां सेलिब्रेशन होगा अयोध्या के अंदर। तो एक के बाद एक के बाद एक अचीवमेंट। और बस अब यहाँ पर ना तो रुकना है, ना थकना है, ना बैठना है। जब तक हम बेस्ट ना प्रूव कर दें तब तक हमें रेस्ट नहीं करना है ना? तैयार सब लोग? और ज्यादा से ज्यादा, यस माधवी मैम, आपने जो भी सोचा है, इतने लोगों को बुलाऊंगी, मैं कहती हूँ आज ही उस संख्या को डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए। वास्तव में आप में दम है, आप वो कर सकती हैं। यहाँ पे अंजलि मंडल मैम है, या जगलाल जी हैं, या जितेश जी हैं, या गौरव मंडल हैं। आप लोगों ने जो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या सोच रखी हो, कितने लोगों को बिठाऊंगा बिठाऊंगी, उसको डबल ट्रिपल कर दीजिए। और बिठा सकते हैं आप, मेरा विश्वास मानिए, मैं आपको कह रही हूं आप बिठा सकते हैं। बस अपना फोन उठा लीजिए। कोई रील नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टा नहीं, बस कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल, बात ही बात, केवल बात ही बात, कि आओ आओ आओ। क्यों? क्योंकि एक मैडम आ रही हैं, उनको बात करनी है आपसे, है ना? तो हम बात करेंगे शानदार तरीके से। 22 तारीख को बहुत सक्सेसफुल करेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे अपना 28 और 29 मार्च को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगे अयोध्या में। और आपकी सफलता इसी 2026 में आपको देखने को मिलेगी। मैं बार बार देख रही थी कि 730 दिन का आपने प्लान बनाया हुआ है। विश्वास मानिए, बहुत अच्छा प्लान है आपका, लेकिन उससे बहुत बेहतर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं 730 दिन में। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, जैसे रविंदर सर भी अभी बोल रहे थे कि आपको रिजल्ट 50,000 का सोचा है, 75,000 का बनेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आप ताज्जुब करेंगे कि चमत्कार हो गया। सिर्फ कब होगा? जब हम इस तरीके से, ये जो सिस्टम का, ये जो 4 बेसिक है, ये जो बहुत ही सरल सा हमारा काम है, उसको हम एक्शन को भरपूर तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं 22 तारीख को, नहीं 21 तारीख को ही, 21 तारीख को ही पहुंच जाऊंगी मैं, और 21 तारीख को ही हम मिल सकते हैं। और 22 तारीख को हम हॉल को बिल्कुल भरपूर कर देंगे, बहुत भीड़ कर देंगे वहां पर। और उस भीड़ के साथ खूब ऐसे ही मस्ती से स्टेज पे खड़े होके बात करेंगे। अभी तो जूम पे कर रहे हैं, फिर स्टेज पे खड़े होके बात करेंगे। तो मिलते हैं आप सबसे 21 तारीख को। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और बिल्कुल आपकी गाइडेंस में, आपके मार्गदर्शन में डेफिनेटली जितने भी टारगेट्स लिए हमारे लीडर्स ने, ये सब पूरे होने ही वाले हैं। और दोस्तों, जैसा मैम ने बताया, बुला लो ज़्यादा से ज़्यादा, डबल ट्रिपल जो संख्या आपने सोची है उसका डबल बुलाने के लिए पूरी जी जान लगा दो। और ये आखिरी मोमेंट में, अभी आज 18 हो गई है, 18 यानी 18, 19, 20 और 21, ये 4 दिन आपके पास हैं अभी। इन 4 दिनों में जो जो आपकी अगली रैंक है अचीव कर डालो, और अपना सेलिब्रेशन करवाओ प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि जब आपके लोग सामने बैठे होंगे, उनके सामने जब आपका सेलिब्रेशन हो रहा होगा, तो विश्वास मानिए आपकी अगली रैंक चुटकियों में आएगी। अगली रैंक आपकी अयोध्या जाने से पहले आ जाएगी। जो अभी ईगल बनेंगे ना, और ईगल बनेंगे, अभी ईगल बन जाएंगे ताकत लगा के, और अपने लोगों को बिठा लेंगे अयोध्या में, उनका टाइगर का सेलिब्रेशन होगा।
जिनका अभी टाइगर का होगा और अपने लोगों को बिठा लेंगे, उनका टीसी का सेलिब्रेशन होगा अयोध्या में। और अच्छी बात यह है कि अयोध्या में हमारी कंपनी मैनेजमेंट से हमारे जो लखनऊ के जो मैनेजर हैं, जो सीनियर मैनेजर है लखनऊ के, जो है अरुण जी, उनका भी टाइम मिल गया है। तो अयोध्या में कंपनी मैनेजमेंट से भी हमारे साथ में लोग रहेंगे और उनके माध्यम से आप लोगों का टीसी, एटीसी, डीटीसी का हम वहां पे कोशिश करेंगे कि वो वहां पे अवेलेबल रहें, तो उस वक्त उनका सम्मान आप लोगों का उनके हाथों से भी हो। तो सोचिए कितना बढ़िया हो जाएगा। अभी आप जो रैंक अचीव करोगे, अगले प्रोग्राम में यानी अयोध्या में आपका अगली रैंक का सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो आज ही ताकत लगाइए और ये छोटे छोटे अचीवमेंट लेते लेते, अयोध्या का अचीवमेंट लेते लेते, रैंक अचीव करते करते कैसे आप 50,000 की इनकम तक पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 50,000 तक पहुंचने के लिए ये जो छोटे 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 जो स्टेप्स हैं, यही पूरे करने होते हैं। छोटी छोटी रैंक अचीव करते जाइए, लोगों को मीटिंग में लेके आते जाइए। बाकी सारे सीनियर सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैम तैयार है, सर तैयार है, माननीय डॉक्टर रविंदर सर तैयार हैं। और अब की बार डॉक्टर निशा भारती मैम को और सिसोदिया साहब को सुनने का मौका मिल रहा है। अगली बार जब हम लोग छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम करेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय डॉक्टर रविंदर सर से, हम रविंदर सर को एज ए चीफ गेस्ट वहां पे लेके आएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो आपको नए नए हमारे अप्लायंस से सबसे मिलने का मौका मिलते रहेगा। बस जोरदार तरीके से जैसे जैसे जितेश जी, जयप्रकाश जी, संजय जी और हमारे जगलाल जी जैसे जैसे बोलते जा रहे, करते जाइए। इनकी स्पीड बहुत शानदार है। जितेश जी का एटीसी का सेलिब्रेशन है मैडम, जितेश जी का बहुत एटीसी का शानदार। सेलिब्रेशन होने जा रहा है। और जयप्रकाश जी का टीसी का सेलिब्रेशन है। जयप्रकाश जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। उनका थोड़ा सा नेटवर्क का और मोबाइल का इशू हो रहा था, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई थी। यदि अभी पॉसिबल है तो सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट में सिर्फ अपना परिचय जयप्रकाश जी एक बार दे देंगे सभी लोगों के सामने। तो बाकी सबसे 21-22 तारीख को तो मुलाकात होगी ही। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितने भी लोगों के कूपन्स, प्रोडक्ट्स, जो भी लिस्ट है मेरे पास में जो आज आ जाएगी, कल दोपहर तक आ जाएगी, उन सब लोगों का सामान आपको 21 तारीख को ही मिल जाएगा। बाकी तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर लगा के प्रोडक्ट्स को मंगाते ही हैं, लेकिन ये एक सुविधा होती है कि जैसे हम लोग आ रहे हैं तो जो भी 1,00,000-2,00,000 का जो भी प्रोडक्ट जो मैं लेके आ सकता हूँ, वो आप लोगों के लिए, आप लोगों को 21 तारीख को ही मिल जाएगा। तो जितनी भी आप लोग अभी क्लोजिंग करोगे तो प्रोडक्ट भी आपको इमीडिएट मिल जाएगा। तो जल्दी से अपनी अपनी रैंक अचीव कीजिए। और संजय मजुमदार जी कुछ कह रहे हैं। यस संजय जी, प्लीज बोलिए, बोलिए बोलिए प्लीज संजय जी। सर, निशा मैम जी भी आई हुई है स्कूल से, मेरे पास ही आई है, हरभरा के एकदम दौड़ के आई है। मैं चाहूंगा कि उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लिया जाए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो 21 तारीख को सब लोग मिलेंगे ही। अब वो आई हैं इतनी मेहनत करके। निशा मैम प्लीज वेलकम। तो मैम हमारे पास भी एक रामानुजगंज में निशा मैम हैं और निशा मैम को निशा मैम से मिलवाएंगे। तो यस निशा मैम, प्लीज थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। यस, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम जी मैम, मैं निशा अंसारी मैम, यहाँ से रामानुजगंज से हूँ जी। और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और इस पे अभी माई लाइफ स्टाइल पे काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने डिसीजन लिया है। और ये देखिए, ये दिखाता है कि आपके पास एक जुनून है, आपके पास एक ड्रीम है, आपके पास एक सचमुच इस बिजनेस में जो एक खूबी है उसको समझने की जो क्षमता है वो आपके पास है। ओके मैम, थैंक यू मैम। बहुत सुंदर। 22 तारीख को भरपूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए और इस बिजनेस का पूरा बेनिफिट आप लीजिए। ओके मैम, 10 लोग को तो अभी तक वो कर ली हूँ मैम मैं। अरे वाह, बहुत क्या बात बढ़िया, है, बहुत बहुत बढ़िया। सही। कम से कम 25 लोगों को मैम अंदर करिए, उस दिन हॉल में बुलाइए ही बुलाइए। जो ओके मैम, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं 30-35 लोग को लेके आऊँ मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है मैम, सही हिम्मत है ये बिल्कुल, और बिल्कुल बिठाना ही है 100%। मैंने अभी कहा 50 लोगों को भी आप बिठा सकते हैं, क्योंकि आप अगर फोन उठा लेंगे और बातचीत करेंगे ना, तो अभी इतना भरपूर समय है कि 50 लोगों पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए बड़ा, तभी बड़ा अचीवमेंट होगा। जी मैम, जी मैम। चलिए मैम, बहुत थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैम, निशा मैम आपके आएंगे, 30 लोग आएंगे पक्का। भाई मैं सच बोलूं, मुझे है ना आप लोगों के हॉल का डर लग रहा है। आपका हॉल बहुत छोटा पड़ने वाला है। जिस तरीके से जोश और जुनून आप लोगों का दिखाई दे रहा है और जो सपने जिस तरीके से आप लोगों के हैं,
मुझे लग रहा है आपका हॉल छोटा पड़ेगा, लेकिन पढ़ने दो। मैं तो चाहता हूं कि इस तरीके का हो कि हमें 2 शिफ्ट में प्रोग्राम करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। एक बार हॉल फुल हो जाए, एक प्रोग्राम कर लो, फिर दोबारा में हॉल में फिर भर लो, फिर प्रोग्राम कर लो। ऐसा भी कुछ करें उस दिन, टारगेट बनाओ, डबल शिफ्ट में प्रोग्राम करेंगे जब हाउस कोई बात फुल नहीं हो जाए। मुकेश साहब, स्टेज पे बिठा दीजिएगा। स्टेज तो नहीं, सर वहां पे सिर्फ वैसी स्टेज नहीं है, लेकिन हाँ मतलब प्लेन हॉल है। लेकिन ये है कि हाँ डबल शिफ्ट में प्रोग्राम कर सकते हैं, ये पक्का करेंगे। डबल वेरी शिफ्ट में क्यों करेंगे मुकेश जी? 4 4 अपलाइन है वहां पर, एक प्रोग्राम अंदर चल रहा होगा, एक प्रोग्राम बाहर चल रहा होगा। जो बाहर रह जाएंगे उनको बाहर कर लेंगे, जो अंदर होंगे उनके साथ अंदर कर लेंगे। डबल कर लेंगे। पक्का मैम, पक्का करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। जो जोश ऐ- दिखाई दे रहा है लीडर्स का। यस जितेश जी प्लीज। ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ऊपर बालकनी में बैठेंगे सब। क्या बात है, बहुत अच्छी बढ़िया। बात है, बालकनी है बहुत बालकनी भी बड़ी। है उसकी, बालकनी में भी बिठाएंगे लोगों को। बहुत शानदार प्रोग्राम रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अभी समय को बिल्कुल भी पूरा एक एक सेकंड को यूज करेंगे। और ये जो बचे हुए जो 3 4 दिन है, इनमें सब लोग ईगल, एक ही चीज का टारगेट ले लो। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसे ईगल का सेलिब्रेशन करवाना है, टारगेट पूरा करो। जो ईगल है उसे टाइगर का सेलिब्रेशन करवाना है। आप लोगों के लिए मेडल मोमेंटो कल सब आ जाएंगे आप लोगों के सम्मान के लिए। तो जितेश जी, मुझे मालूम है आप सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा रैंक अचीवर्स निकाल सकते हो अगले 4 दिन में। आप सब लोग जितेश जी की, संजय जी की, जयप्रकाश जी की, इन लोगों की बात मानिए, जल्दी से अपनी अपनी रैंक अचीव कीजिए। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी सीनियर्स का, माननीय डॉक्टर सिसोदिया साहब, डॉक्टर निशा भारती मैम, माननीय डॉक्टर रविंदर सर। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हम लोगों को यहाँ पे गाइड किया, मोटिवेट किया, किस तरीके से हम लोग अपने अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बाकी मैं चाहूंगा एक बार जयप्रकाश जी की तरफ से भी सब लोगों को धन्यवाद हो जाए। जयप्रकाश जी हमारे बीच में आ गए हैं, प्लीज वेलकम जयप्रकाश जी। तो यस हाँ यस सर, जयप्रकाश। मैं जयप्रकाश मरकाम 36। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज, बोलिए बोलिए। जा रही है सर? हाँ जी आ रही है। मैं जयप्रकाश मरकाम, रामानुजगंज छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले तो सर मैं निशा भारती मैम, रविंदर सर, सिसोदिया सर को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। इसके बाद हमारे गुरु, हमारे मेंटोर मुकेश सिंह सर को जो है कि मेरा प्रणाम। और हमारे रामानुजगंज के हमारे जो है कि टीम लीडर्स, जैसे जितेश मजुमदार सर, जगलाल एक्का सर, संजय मजुमदार सर और हमारे तमाम लीडर, सभी को जो है कि मेरा प्रणाम, नमस्कार। और सर हम लोग बैठे सर, हम लोग जितना लीडर्स, हम लोग जो टारगेट लिए हैं सर कि हम लोग को इतना इतना लोगों को बैठाना है सर, बिल्कुल हम लोग जो है कि पूरी तरह से ताकत लगाए हुए हैं सर। पूरा फोकस से ज्यादा लोगों को हम लोग बैठाएंगे। और इस प्रोग्राम को सर हम लोग एक बहुत शानदार और जबरदस्त प्रोग्राम बनाएंगे सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और जयप्रकाश जी, आपका भी टीसी का सेलिब्रेशन होने वाला है। आप सब लोगों को एडवांस में आप लोगों के सेलिब्रेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुलाकात होती है आप लोगों से 21 तारीख को, हम लोग पहुंचेंगे 22 तारीख को प्रोग्राम में सब लोगों से मुलाकात हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।